रीवा शर्मा जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज सब अच्छा है, हमारे अनुकूल है, लेकिन आपके श्रीमुख से सुना था कि भजन की भूख प्रतिकूलता में होती है। तो क्या महाराज जी, जब अनुकूलता है और हम भजन क्या अनुकूलता है बच्चा? जिसे तुम अनुकूल मान रहे हो हमें सब प्रतिकूल नजर आता है। क्या अनुकूलता है? रुपया हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा भोजन पा लेना, मकान मिल जाना, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, इसी को तुम अनुकूलता समझती हो ना? कितने दिन के अभी प्राण निकल जाए तो सब जाएगा क्या साथ आपके? सब बेकार चीज है, सब बेकार चीज है। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते। सही पूछो तो अप्रतिकूलता है कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और विषय में मोहित करके सुविधा में फैल गए। हे भगवान, मुझे इस प्रतिकूलता से बचाओ। अनुकूलता तो तब जब हमारी एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन में लगे। ये अनुकूलता कोई खास अनुकूलता नहीं। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते, इसे हम बाधा समझते हैं। बाधा, हाँ, प्रारब्ध के अनुसार आ गया, चुपचाप भोग लो, दूसरों को सुख सुविधा बांट दो, नाम जप करो। इसे अनुकूलता मत मानो, क्योंकि शरीर छूटने पर ये भी सब छूट जाएगा। तो इसका क्या महत्व? हमारे पास बहुत बढ़िया मकान है, बहुत रिश्ते नातेदार हैं, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत बैंक बैलेंस है, खान पान की हर सामग्री, लेकिन मरोगे तब? अच्छा, कब मरोगे कोई भरोसा नहीं। तो ये सब छूटने वाली वस्तु को हम क्यों अपना माने? छूटने वाली वस्तु को हम क्यों सुख माने? अगर हम इसको सुख मानेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, और अगर हम इसको सुख नहीं मानेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश के पास जो अनुकूलता थी उससे बढ़कर किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी भगवान की भक्ति में बहुत मगन है। ये कोई नियम नहीं है कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर आप अनुकूलता को अनुकूलता मान रही हैं तो भजन में बाधा पड़ेगी। अगर अनुकूलता को भगवत प्रसाद मान ले तो वो कोई बाधा नहीं दे सकती है। अनुकूलता तो भगवान के भजन के मार्ग में फैली घूमती है बाधा के रूप में। उसे अनुकूलता थोड़ी मानते हैं। अनुकूलता मानते हैं हमारी एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में लगे। इसे प्रसाद मान लो, भगवान की दया का प्रसाद मान लो कि भगवान ने सब अनुकूलता कर दी, आप खूब डट के भजन करें। ये कोई सिद्धांत नहीं कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता भजन को प्रकट करती है, ये पक्की बात है। जब किसी के जीवन में भारी प्रतिकूलता आ गई, वहीं से भजन उसका प्रारंभ होगा। भजन की एक जो भूख बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब लगता है कोई हमारा नहीं है और कहीं संतोष नहीं मिलता। करके भजन देखो, राजपने के सारे वैभव होने पर भी आपको संतुष्टता नहीं होगी। ये सब क्या है? अच्छा, कितना भी अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाता है। क्या हम सुख माने? क्या सुख माने? यहाँ है क्या सुख? मरने के बाद साथ कुछ जाता नहीं, क्षण भंगुर शरीर, कभी भी मर सकते हैं। तो सुख है भगवान का नाम, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। हम और प्रपंच की बातों में जो समय नष्ट करते हैं यही दुख है। सुख क्या है? प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की सेवा, प्रभु के भाव में समाज को सुख देना, यही सुख है। बकाया सांसारिक सुख को इसका महत्व मत रखो तो भजन बढ़ने लगेगा। जी।